हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, सब्जेक्ट साइकोलॉजी, क्लास बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड के चैप्टर फर्स्ट में हमने इससे पिछले वीडियो में मनोवैज्ञानिक मापन के उपकरण के बारे में चर्चा की थी। और मनोवैज्ञानिक मापन के उपकरणों में पहला जो हमारा उपकरण था वो है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार की नेचर या उसकी विशेषताएं क्या हैं और साक्षात्कार कितने प्रकार का है, ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम साक्षात्कार को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रकारों के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरव्यू में वो है एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। यानी साक्षात्कार चाहे जिस भी प्रकार का क्यों ना हो, इनकी सफलता के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। और ये परिस्थितियां निम्न हैं। फर्स्ट है अभिगम्यता या एक्सेसिबिलिटी। तो किसी साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इंटरव्यू में पूछी गई सूचनाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो इंटरव्यूई जिस पर इंटरव्यू लिया जा रहा है या जिसको हम रिस्पोंडेंट या प्रत्यार्थी कहेंगे, तो प्रत्यार्थी के लिए आसानी से एक्सेसिबल हो या उसे प्राप्त करना संभव हो। यानी पूछी गई सूचनाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि प्रत्यार्थी उसे आसानी से इंटरव्यूअर को या साक्षात्कारकर्ता को बिना किसी झिझक के कह सके। सेकंड, जो इंटरव्यू सफल बनाने के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है वो है कॉग्निशन या संज्ञान। तो संज्ञान से तात्पर्य है कि जो इंटरव्यू देने वाला है या रिस्पोंडेंट है उसको पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए कि उससे क्या पूछा जा रहा है तथा किस ढंग की सूचनाएं उससे अपेक्षित हैं। प्रत्यार्थी को इस तरह का ज्ञान हो कि उससे क्या पूछा जा रहा है। और कभी कभी ये देखा गया है कि प्रत्यार्थी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि वह सूचनाएं जो दे रहा है उसे पूछा गया है या नहीं, तथा साथ उसको इस तथ्य का भी ज्ञान नहीं होता कि उसके द्वारा दी जा रही सूचनाएं पूछी गई सूचनाएं कॉन्टेक्स्ट में ठीक बैठती हैं या नहीं, संदर्भ में ठीक बैठती हैं या नहीं। तो ऐसी अवस्था में इंटरव्यू लेने वाले की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वो इंटरव्यू देने वाले से उचित संज्ञानात्मक ज्ञान उत्पन्न करे और ताकि इंटरव्यू को सफल बनाया जा सके। एंड थर्ड जो पॉइंट है साक्षात्कार की सफलता के लिए वो है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। तो किसी भी इंटरव्यू की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो इंटरव्यूई है वो वैसी सूचनाएं देने के लिए अभिप्रेरित होता है जो उससे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। कहने का क्या मतलब है कि साक्षात्कार के प्रारंभ में जो इंटरव्यूई है वो उत्सुकता और औपचारिकता के नाते अधिक अभिप्रेरित होता है या मोटिवेट होता है, परंतु धीरे धीरे उसकी यह मोटिवेशन या अभिप्रेरणा समाप्त होने लगती है और ऐसी स्थिति में इंटरव्यू की जो सफलता है वो हमारी खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि इंटरव्यूई से उच्च अभिप्रेरणा बनाए रखे और इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रत्यार्थी को ये महसूस कराया जाए कि इंटरव्यू के लक्ष्य तथा प्रत्यार्थी के लक्ष्य एक समान हैं। तो इस तरह से इन तीनों अवस्थाओं के होने पर, उपयुक्त जो हमने वर्णन किया उनके होने पर किसी इंटरव्यू की सफलता की गारंटी बनी होती है। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ इंटरव्यू। तो तीन तरह के कारक हैं जो इंटरव्यू को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है साक्षात्कारकर्ता के गुण। तो इंटरव्यू की उपयोगिता सबसे अधिक साक्षात्कारकर्ता के गुण द्वारा प्रभावित होती है। लेन ने 1962 में, गॉर्डन ने 1969 में साक्षात्कारकर्ता के दो गुण बताए।
पहला था आत्मगुण और दूसरा है वस्तुनिष्ठ गुण। तो आत्मगुणों में साक्षात्कारकर्ता में जिज्ञासु मस्तिष्क, समन्वय स्थापित करने की क्षमता, सामाजिक कौशलता आदि गुणों को प्रधान बताया गया है। और इन गुणों के होने पर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्या को ठीक ढंग से प्रत्यर्थी के सामने रख पाता है और वह तभी इन समस्याओं या प्रश्नों को समझकर उचित उत्तर दे पाता है। और वस्तुनिष्ठ गुणों में साक्षात्कारकर्ता के सेक्स, रेस, सामाजिक वर्ग, बोलने का ढंग, पोशाक पहनने का ढंग इनको रखा गया है। और इन गुणों के कारण साक्षात्कारकर्ता तथा इंटरव्यूई के बीच होने वाली शाब्दिक अंत्यक्रिया बहुत अधिक आसान हो जाती है। सेकंड पॉइंट है प्रत्यर्थी या इंटरव्यूई या विषय के गुण। तो चूँकि साक्षात्कार जो है वो साक्षात्कारकर्ता और इंटरव्यूई के बीच एक तरह का वार्तालाप होता है, अतः इंटरव्यू की प्रभावशीलता प्रत्यर्थी के गुणों पर निर्भर करती है। लेन 1962, कॉर्विन 1970 ने अध्ययन किए और बताया कि प्रत्यर्थी के 2 गुणों का प्रभाव साक्षात्कार की प्रभावशीलता पर सीधा पड़ता है। पहला है संबंधित समस्या पर बोलने की क्षमता तथा दूसरा है साक्षात्कार में शामिल होने की सहयोगशीलता। तो साक्षात्कार की प्रभावशीलता प्रत्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में शामिल होने की सहयोगशीलता पर भी निर्भर करती है। और कुछ शोध वैज्ञानिकों का मत है कि इंटरव्यू में उन्हीं लोगों को शामिल करना चाहिए जो अपनी इच्छा से इंटरव्यू देना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे अजम्पशन या पूर्व कल्पना ये है कि ऐसे लोग खुलकर अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति करेंगे और इंटरव्यू को अर्थपूर्ण बना सकेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है अध्ययन की जाने वाली समस्या का स्वरूप। तो साक्षात्कार की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि इंटरव्यू के द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्या का स्वरूप क्या है। यदि उसका स्वरूप गुप्त एवं गोपनीय है तो ऐसी अवस्था में कुशल साक्षात्कारकर्ता एवं उपयुक्त प्रत्यर्थी के होने के बावजूद भी इंटरव्यू अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाता है। तो अध्ययन की जाने वाली समस्या का स्वरूप साक्षात्कार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि इंटरव्यू की प्रभावशीलता इन कारकों पर निर्भर करती है। एंड नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे कि इंटरव्यू के क्या लाभ हैं और इंटरव्यू की क्या कमियां हैं। तो इंटरव्यू का जो फर्स्ट लाभ है वो ये है कि साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कारकर्ता कम समय में वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार में प्रश्नों में लचीलापन होने के कारण कम समय में गहन जानकारी प्राप्त करना संभव होता है। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार में शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को प्रत्यर्थी से कुछ अशाब्दिक नॉन वर्बल संकेत भी प्राप्त होता है, अर्थात शोधकर्ता प्रत्यर्थी की भाव भंगिमा का भी अवलोकन करता है जो अन्यथा संभव नहीं है। इससे मिलने वाले संकेतों के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का अर्थ सही ढंग से समझा जाता है। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार का एक लाभ ये भी है कि इसका प्रयोग सभी तरह के व्यक्तियों पर, चाहे वे शिक्षित हों और चाहे अशिक्षित हों, आसानी से किया जा सकता है। और इन लाभों के बावजूद इस इंटरव्यू मेथड में कुछ कमियां भी हैं। और वो कमियां हैं कि फर्स्ट है कि साक्षात्कार में रिस्पोंडेंट द्वारा दी गई शाब्दिक अनुक्रिया की वैधता को शोध वैज्ञानिकों ने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में
कही गई बातों के अनुसार शायद ही कभी प्रत्यार्थी अपनी वास्तविक जिंदगी में अंत्यक्रिया करता है। अतः इंटरव्यू में की गई शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है वो अधिक वैलिड या वैध नहीं होता है। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार में आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है पहले से ही कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं, आशाओं, पूर्व कल्पनाओं को लेकर इंटरव्यू में पहुंचता है और इस सब्जेक्टिविटी या आत्मनिष्ठता के कारण साक्षात्कारकर्ता प्रत्यार्थी के बारे में कुछ आवश्यक अनुमान, व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है, जिससे इंटरव्यू से प्राप्त आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है वो समाप्त होने लगती है। और नेक्स्ट है कि साक्षात्कार जो है वो समय लेने वाली एक प्रविधि है। साक्षात्कार का स्वरूप चाहे संरचित हो या असंरचित हो, इससे हम जो आंकड़ों का संग्रह करते हैं या आंकड़ों का संग्रहण करने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण कुछ शोध वैज्ञानिकों ने डिस्टर्बेंस या अक्षुब्धता दिखाई है। तो इस प्रकार से बच्चों मनोवैज्ञानिक मापन के उपकरण में हमने इंटरव्यू उपकरण को अपने इस वीडियो में चर्चा की है और ये हमारा इंटरव्यू उपकरण जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इस उपकरण या इंटरव्यू मेथड कह लीजिए या टूल कह लीजिए, इसके लिए मैं आपको PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूँगी। थैंक यू।